नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जानें कि आपको पता है कि आज से 40 साल पहले भारत में भुखमरी की हालत थी। मतलब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। तो जब 1947 के बाद से 1960 के बीच में काफ़ी ज़्यादा खाने की दिक्कत थी। तो उसमें हमारे साइंटिस्ट लोग ने जो उस समय उन्होंने नई वैरायटी बनाई और 1960 के बाद 1960 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो आज हम लोग जानते हैं वो एक हरित क्रांति जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति कहते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि खेती में न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव सीड से यूज करके ज्यादा पैदावार करना, यही कहलाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ज्यादा कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन करना और यील्ड का, यानी हम कम जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे। तो ये हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया कहां से, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग ने बीज बदला, मतलब नया बीज का हम लोग उपयोग करने लगे। पहले हम लोग जो पहले के किसान थे वो देसी बीज, देसी सीड्स यूज करते थे। देसी सीड यूज करते थे। तो उससे क्या होता था कि वो फसल का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं कर पाते थे। तो इसलिए बाद में उनको उस हिसाब से वो अपने खाने का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। तो यही रीजन था कि हम लोग को अकाल की स्थिति थी। तो उसी को पूरा करने के लिए उसी खाने को पूरा करने के लिए ये हरित क्रांति आया। ये 1960 में ये हरित क्रांति आया। और इसको ग्रीन रेवोल्यूशन में मदद करने के लिए हमारा इसकी जो शुरुआत थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, वो 1940 से ही स्टार्ट हो गई थी। सॉरी 1940 से 57, आई थिंक 40 से ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते। आप इसको देखो, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बॉर्नन, जो कि 1919 से लेके 2004 इन्होंने उससे पहले आपको ये भी बता दें कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो यूएसए में था। वो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग जान गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। हरित क्रांति इसको हिंदी में कहते हैं। खेती में न्यू टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव सीड्स यूज करके ज्यादा पैदावार यानी क्रॉप यील्ड्स
का ज़्यादा प्रोडक्शन करना, का ज़्यादा पैदावार करना, यही ग्रीन रेवोल्यूशन है। कम जमीन में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, यानी हाई यील्ड वैरायटी यूज करके। देसी सीड, ये हम एग्जांपल लिए थे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल बताने के लिए था कि पहले क्या था कि लोग देसी सीड से 1 क्विंटल मतलब 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लोग कृषि करते थे। लेकिन जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो हम लोग ने 30 से 40% क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम लोग ने उत्पादन शुरू किया, यानी काफी 30 से 40% ज्यादा हम लोग ने उत्पादन स्टार्ट कर दिया। तो यही हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो हम लोग अभी जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे शुरुआत हुआ इसका, तो इसको हम लोग समझते हैं एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में, जिसका नाम है सीमिट। आपने नाम सुना होगा। ये मैक्सिको में है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। और ये जो है ये मैक्सिको में है। और दूसरा है IRRI, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से पहले इस 2 सीमिट और IR में ये हमारा इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो यहाँ ये इन्होंने कैसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया, अब वो मैं आपको बताता हूँ। सीमिट जो था उसमें साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलम 1990। इन्होंने ड्वार्फ वैरायटीज पे रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम ये ड्वार्फ वैरायटी पे रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने ये वैरायटीज को डेवलप किया। बौना जो होता है धान, उसकी हाइट पे उन्होंने काम किया। तो इन्होंने बहुत अच्छा उस पर काम किया। और एक साइंटिस्ट, और ये जो सीमिट था उस समय USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी था, जो कि ये सीमिट को फंडिंग भी किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। और यहीं से USAID जो था, इन्होंने वहां पर एक साइंटिस्ट होते थे विलियम स्टीव ब्राउन, जो कि 1968 में उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड दिया।
जो कि USAID के प्रमुख थे विलियम स्टीव क्राउड, जो उन्होंने 1968 में ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड दिया। ये USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी के ये प्रमुख थे उस टाइम। तो नॉर्मन बेरलैंग 1990 में डॉर्फ वैरायटी पे रिसर्च कर रहे थे सिमिट में, तो जो मैक्सिको में है। तो वहां से उन्होंने इस वैरायटी को बनाया, और जो कि वो वैरायटी का नाम था लमरा लॉम्ब्रा। इसमें उस वैरायटी का जो हम लोग नाम रखे थे, उसका जो नाम था सिमिट में, जो हम लोग ने लमरा रूजो 64A, जो ये वैरायटी थी लमरा रोजो 64A और सोवोरा 64। इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, सोवोरा 64। सिमिट नॉर्मन 1990 उन्होंने ड्वार्फ वैराइटीज पे काम किया था, और जो वैराइटीज थी उसका नाम था लमरा रोजो 64A और सोवोरो, जो दूसरा था वो था सोवोरा 64। ये दो जो वैराइटीज थी इस पे इन्होंने काम किया था। और हमारे जो यूएसआईडी के जो हमारे प्रमुख थे, यूएसआईडी के जो प्रमुख थे वो यूनाइटेड स्टेट, जिसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट एजेंसी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पूरा नाम ये था इसका, डेवलपमेंट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये यूएसआईडी क्या करता था, ये फंडिंग करता था। ये अक्सर फूड पे ही उन्होंने काफी फंडिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इन्होंने काफी फंडिंग किया था। और ये इन्होंने यूएसएआईडी ने काफी चीजों में भी फंडिंग करते थे फूड में, लेकिन अब इन्होंने फंडिंग कम कर दिया है। ये अब ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज पे और जियो पॉलिटिक्स पे फंडिंग कर रहे हैं। अब फंडिंग थोड़ी सी कम हो गई है। तो एक वर्ड आया भी है उससे, वो आगे बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मन बॉर्लैंग, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के जो, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक भी हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन ग्लोबल हम कह सकते हैं, ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड में, ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बेरलैंग 1990। तो इनको 1970 में इसी पर, मतलब खाने की कमी को उन्होंने दूर किया, खाद्य चीज को, तो 1970 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, शांति नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था। तो उसके बाद हमारे इंडिया में ये उनको जो मिला था सिमिट से ड्वार्फ वैरायटी पे, तो 1964-65 में इंडिया में इसे प्रस्तुत किया गया। इस वैरायटीज को, जो ये वैरायटीज था, इस वैरायटीज को 1964 और 65 में इंडिया में प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद 8 मार्च 1968 को यूएसएआईडी के प्रमुख जो थे, उन्होंने इसका नाम यूएसएआईडी के जो प्रमुख थे विलियम
विलियम स्टीव स्टीव ब्राउन जो थे, उन्होंने इसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन दिया। तो ये हमेशा इसको आप याद रखिएगा। 8/1/1968 सीमेंट में नॉर्मन बैरलॉग ने 1990 में डॉर्फ वैरायटी पे काम किया। उन्होंने जो वैरायटीज बनाई वो लेमरा रोजा 64A जो कि वीट की वैरायटीज थी, और सोवेरा 64। फिर उन्होंने 1964-65 में इंडिया में इसको प्रस्तुत किया, इन्होंने दिखाया, और 8/1/1968 यूएसए के विलियम स्टीवबॉर्न ने ग्रीन रेवोल्यूशन का एक वर्ड दिया। तो फिर उसके बाद हमारे भारत में जब ये प्रस्तुत किया गया तो हमारे उस समय एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो इंडिया में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और इन्होंने ही वहां से जो इनका जो जन्म था 7 अगस्त 1925 को हुआ, जो कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, इंडिया। फिर इन्होंने ये जो इनका जो था, ये महात्मा गांधी के उस जब 1947 के टाइम में ये जो महात्मा गांधी की जो बातें थी, महात्मा गांधी की जो मान्यताएं थी, उसको ये बहुत फॉलो करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी भाग लेते थे। तो हुआ क्या कि उस टाइम बंगाल में अकाल पड़ा था। तो बंगाल में जब अकाल पड़ा तो उसमें वो डॉक्टरी की पढ़ाई, उनका इंटरेस्ट मेडिकल की तरफ था, लेकिन जब वो अकाल की तरफ उनका ध्यान गया तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इस पे काम करने का सोचा। तो वहीं से उन्होंने एग्रीकल्चर में अपना कदम रखा। तो वहां से इन्होंने काफी काम किया। ये आईसीआर के डायरेक्टर भी रहे हैं, इन्होंने ग्लोबल पॉलिसीज भी बनाई हैं, तो इन्होंने काफी काम किया। तो 1942 की बात है, जब बंगाल में अकाल आया था खाने का, तो तब उन्होंने इस पे किया। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीट वेराइटीज और राइस की वेराइटीज, जो कि वीट वेराइटीज जो है सीमेंट में रिसर्च हो रहा था, और राइस वेराइटीज जो है IRRI यहाँ पे हुआ था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहां पे उन्होंने यहाँ पर उस चीज को लाया, और जो वीट की वेराइटीज थी वो मैंने बताया आपको, और राइस की जो वेराइटीज थी उसका नाम था, IR87, और ये उनकी वेराइटीज थी, और IR36। तो ये दो वेराइटीज थी। तो इनका जो इन्होंने काफी चेंजेस लाए, और वो 4 चेंजेस क्या थे, अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि उन्होंने किस चीज पे उन्होंने चेंजेस लाया। तो हम लोग को यही देखना है कि वो 4 चेंजेस क्या थे। तो जो 4 मेन चेंजेस थे, पहला था जो उन्होंने लाया
हाई यील्ड वेराइटीज, यानी हाई यील्ड्स वेराइटीज लाइक फर्टिलाइजर, इरिगेशन, और चौथा है मशीन्स। जिसमें ट्रैक्टर और हार्वेस्टर। इरिगेशन में भी उन्होंने डीप इरिगेशन पे जोर दिया और सरफेस इरिगेशन पे भी जोर दिया। सरफेस इरिगेशन भी था जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में का जो मेन चेंजेस है। तो हाई यील्ड वेराइटीज से हम लोग को अच्छी बीज मिली, जिसके बाद 1960 के बाद में तो हम लोग उसका यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे और ड्वार्फ वेराइटीज का भी प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ गया। और हम लोग ने काफी ज्यादा, हम लोग खेत जहां हम लोग खाने की दिक्कत से जूझ रहे थे वहां हमारा इतना प्रोडक्शन बढ़ गया कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गया और हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो ये हमारा इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। और जो हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इस भारत के लिए, उन्होंने काफी कुछ इस रेवोल्यूशन से किया, हरित क्रांति से किया, और उनको काफी पद्म भूषण, उनको काफी नोबेल, काफी उनको प्राइज भी मिला इस काम के लिए कि उन्होंने हम लोग को स्वतंत्र, अब हमारा फूड एक्सपोर्ट भी हम लोग करने लगे इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये हमारा 4 मेन चेंजेस था जो उस टाइम का हुआ था। तो उसमें क्या होता था ना कि जो देसी जो हम लोग उगाते थे, जो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, तो वही हम लोग 30 से 40% प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा। हम लोग डबल क्रॉपिंग भी कर सकते थे। एक ही खेत पे अगर हम धान लगाए हैं तो उस धान को हटाने के बाद दोबारा भी हम लगा सकते थे। वो हर वेराइटीज, हर रेसिस्टेंट, इसका फायदा क्या था कि वो इसका एडवांटेज को हम लोग देखते हैं। इसका एडवांटेज क्या था? इसका जो मेन एडवांटेज था कि भारत जो है फूड सेल्फ सफिशिएंट बना। फिर उसने ज्यादा प्रोडक्शन भी करने लगा। जहां कम करता था जो 1960 से पहले, तो वो ज्यादा क्रॉप फूड का प्रोडक्शन करने लगा। डिजीज रेसिस्टेंट था, वो जो भी था वो हर मौसम में भी उसको उगाया जा सकता था। और इससे किसान की कमाई बढ़ गई। और इसमें हम लोग हर तरह के उसमें हम लोग ग्रोथ जो है, इसका जो एडवांटेज है हाई यील्ड क्रॉप्स का, तो हम लोग इसमें इसको हम लोग ग्रोथ इसका अच्छा था। तो ये सब एडवांटेज जो उसके थे, और किसानों की इनकम भी बढ़ गई थी, देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। सबसे बड़ी चीज यही चीज थी। और भी है इसमें काफी चीजें हैं एडवांटेज को, इसको हम लोग आगे भी एक बार डीपली पढ़ेंगे इस चीज को। और इसके नुकसान भी हम लोग को डिसएडवांटेज भी झेलना पड़ा है। डिसएडवांटेज, हमको पता है कि हम लोग कोई भी नेचर से कुछ ले रहे हैं, तो अगर हम नेचर से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो उसका नेचर को हमको वापस, मतलब एक तरह से उसका कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ेगा, उसका डिसएडवांटेज भी है। तो ये डिसएडवांटेज भी ग्रीन रेवोल्यूशन में पड़ा है।
पहला जो है कि सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी ये थोड़ी खराब हो गई। सॉइल क्वालिटी मतलब खराब हुई। खराब हुई का मतलब ये हुआ कि जो उसकी प्लगिंग थी, हम लोग को बार बार उस मिट्टी को क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते थे, तो फर्टिलाइजर में हम लोग डीएपी डालते थे, डायमोनियम फॉस्फेट डालते थे, यूरिया डालते थे, तो उससे क्या होता था कि मिट्टी में वो केमिकल बहुत ज्यादा हार्म करते थे। और आजकल तो ये हो गया है कि हम पेस्टिसाइड्स, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं हम लोग काफी ज्यादा मात्रा में डालने लगे। वहाँ के जो इंसेक्ट थे वो भी रेसिस्टेंट हो गए उस पेस्टिसाइड से, तो ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज करने लगे, तो ये भी एक दिक्कत थी। तो फर्टिलाइजर से सॉइल क्वालिटी खराब होती थी। हम लोग को काफी सॉइल को बहुत मेहनत से, फिर हम लोग को उस सॉइल को पलटी करना, प्लगिंग करना, मतलब बहुत मेहनत करके फिर उसको हम लोग को सही करना पड़ता था। तो ये एक दिक्कतें थी। और दूसरा जो दिक्कत आया था सबसे ज्यादा, ग्राउंड वाटर का कम होना। ग्राउंड वाटर का कम होना सबसे बड़ा चीज था कि पानी का भी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ गया था। वाटर का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो गया था। फिर उसके बाद वाटर का तो हम लोग इसमें ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बढ़ गया था। फर्टिलाइजर हम लोग ज्यादा यूज करने लगे थे, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने लगे थे। हाई यील्डिंग क्रॉप्स में क्या था कि हम लोग डिपेंड थे इन हम लोग फर्टिलाइजर में, तो ये एक था एक प्रॉब्लम। तो ये चीज पानी की कमी होने लगी थी। छोटे किसान जो थे, इसमें कहा जाए कि सोशल इकोनॉमिक, सोशल अन इक्वालिटी भी बढ़ी कि जो अमीर किसान थे उनको ज्यादा मौका, जो ज्यादा फायदा उनसे किए, लेकिन जो जो गरीब किसान थे वो ज्यादा फायदा नहीं ले पाए। तो ये भी एक रीजन था, क्योंकि वो उस क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक रीजन था कि हम लोग फर्टिलाइजर और इरिगेशन, ज्यादा पानी, ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करना, तो वो छोटे किसान के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होती थी। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज बनाई थी कि उनको दिक्कत से बचाने के लिए काफी पॉलिसीज उन्होंने बना रखी थी, तो ये भी एक रीजन है। और हम लोग को बस केवल इतना ही जानना है कि इससे एक लाइन में हम लोग को याद रखना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, बेटर सीड, ग्रीन रेवोल्यूशन, बेटर सीड प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन के बेटर सीड, बेटर इनपुट, बेटर इनपुट्स, मोर फूड। यानी देसी स्टाइल में हम लोग ये समझे इसको कि जमीन वही है पर साइंस आ गई, इसलिए अनाज डबल हो गया। जमीन वही है, जमीन वही है, लेकिन साइंस आ गई और हमारा मतलब अनाज डबल हो गया, हमारा जो यील्ड्स है, प्रोडक्शन बढ़ गया। है ना? तो हम लोग को इसमें केवल इतना ही जानना है